नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यानों में हमने कामायनी के चिंता सर्ग का कथानक और उनकी कुछ व्याख्याओं के बारे में पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या की थी। इसी क्रम में आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग का कथानक जानेंगे। कामायनी के चिंता सर्ग के कथानक में हमने पढ़ा था, यह चिंता सर्ग की कथा थी कि भयंकर जल प्लावन से बचे हुए मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हुए हैं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस भयंकर जल प्लावन को देख रहे हैं। वो अत्यधिक चिंतित और व्यथित है और अपनी देव जाति के सर्वविनाश को लेकर के चिंता निमग्न है। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि श्रद्धा सर्ग की कथा क्या है। तो देखिए, तभी एक दिन श्रद्धा नामक एक देवयुवती उधर हिमालय पर विचरण करती हुई मनु की उस निर्जन गुफा के समीप आ निकली। वहां आकर वो चिंता में मग्न मनु से पूछने लगी कि आप कौन हैं, यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं और आप इतने निराश और हताश क्यों दिखाई देते हैं। श्रद्धा की इस कोमल और मधुर वाणी के सुनते ही मनु के हृदय को एक झटका सा लगा। वे उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और उस अनिंद सौंदर्य को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा उस समय गांधार देश के नीले रोम वाले मेषों के कोमल चर्म धारण किए हुई थी। उसकी वेशभूषा अत्यंत ही अद्भुत थी। उसने अपने आधे अंगों को ही चर्म से ढक रखा था, शेष आधे अंग खुले हुए थे, जिनमें से उसका अद्भुत रूप सौंदर्य झलक पड़ रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और पीछे की ओर कंधों पर पड़े हुए थे। उसके मुख पर भी मुस्कान छाई हुई थी। उसकी कोमल वाणी ने मनु के हृदय के रोम रोम को झंकृत कर दिया। उस अद्भुत रूप सौंदर्य संपन्न दिव्य नारी के प्रश्न ने मनु के हृदय में एक हलचल उत्पन्न कर दी। पहले तो उसके उस अप्रतिम सौंदर्य को वो देखते रहे और कुछ उत्तर न दे सके। बहुत देर तक उस नैसर्गिक छवि को वो देखते रहे। फिर कहने लगे, मुझसे क्या परिचय पूछती हो? मैं तो एक अत्यंत ही अनाथ, असहाय और निराश प्राणी हूँ। मैं रात दिन चिंताओं में डूबा रहता हूँ और मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या हूँ? बस इतना ही समझो कि मैं एक ऐसा उद्भ्रांत प्राणी हूँ जिसका सर्वस्व उजड़ चुका है और जिसे जीवन में केवल असफलताएं ही प्राप्त हुई है। परंतु यह तो बताओ कि इस तरह अचानक आकर मेरे निराश जीवन में आशा का संचार करने वाली तुम कौन हो? अर्थात प्रत्युत्तर में श्रद्धा के प्रश्न के प्रत्युत्तर में मनु ने भी एक प्रश्न पूछ दिया कि तुम भी अपना परिचय बताओ। मनु का इतना परिचय पाकर तब मनु को अपने बारे में उत्सुक जानकर श्रद्धा ने अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि मुझे ललित कलाओं से बड़ा ही प्रेम था और मैं इधर गंधर्वों के देश में रहकर ललित कलाएं सीखा करती थी। मुझे जब भी अवकाश मिलता था तब मैं हिमालय की इन सुंदर श्रेणियों पर घुमा करती थी। अचानक एक दिन हिमालय की इन चोटियों से समुद्र आकर टकराने लगा, जिसमें मेरे देखते ही देखते गंधर्वों का वह नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया जहाँ पर मैं ललित कलाएं सीखा करती थी। तब से मैं अकेली ही निरुपाय होकर इस हिमालय पर्वत पर इधर उधर भटक रही हूँ। इधर आकर मैंने कुछ दूरी पर परोपकार की भावना से किसी दूसरे प्राणी के लिए रखा हुआ बलि का अन्न देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही यह निकट में कोई प्राणी है जो जीवित है
और जो दूसरों के जीवन हेतु इस तरह का उपकार कर रहा है। परंतु तुम्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अरे तपस्वी, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे हृदय में ये कैसी वेदना है? अरे क्या कहीं तुम जीवन की जटिलताओं का अनुमान करके उनसे डर तो नहीं गए हो? अथवा अपने भविष्य से अनजान होकर काम भावना से तो नहीं झिझक रहे हो? याद रखो, वह चेतन शक्ति सारे संसार में व्याप्त होकर निरंतर आनंद पूर्वक क्रीड़ाएं कर रही है और उसकी लीला के कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। साथ ही जिस काम से तुम झिझक रहे हो वह तो मंगलदायक है, श्रेयस्कर है और ये सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। अतः उसे भूलकर तुम अपने जीवन को ही नहीं अपितु अपने सारे जगत को असफल बना रहे हो। अतः तनिक से दुखों के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये सुख दुख तो दिन और रात की तरह आते जाते ही रहते हैं, इसलिए तुम दुख से घबराकर जीवन की उपेक्षा मत करो। इतना सुनकर भी मनु के हृदय का क्षोभ दूर नहीं हुआ और ये वही कहते रहे कि मैंने मान लिया कि आपकी वाणी में उत्साह उत्पन्न करने की पूरी शक्ति है, परंतु मैं इस जीवन को अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कितना निरुपाय है, कितना बेसहारा है। इसमें निराशा और असफलता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मनु के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर श्रद्धा ने फिर से उसको धीरज बंधाया और कहा कि जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। मानव को तो सदैव वीर पुरुषों की भांति निरंतर कर्म करते हुए जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म करने में कुछ झिझक है तो आज से मैं भी तुम्हें बराबर सहायता करूंगी और तुम्हारे निराश एवं असफल जीवन को आशाप्रद एवं सफल बनाऊंगी। इन शब्दों के साथ ही श्रद्धा ने मनु को भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी समझाई और उन्हें स्वयं शक्तिशाली होकर संसार में बिखरी हुई समस्त मानव शक्तियों के समन्वय द्वारा विजयी होने की प्रेरणा दी। यह थी श्रद्धा सर की कथा। अब हम देखते हैं इसकी समीक्षा। देखा जाए तो कामायनी का यह श्रद्धा सर्ग अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसका श्री गणेशी नाटकीय ढंग से हुए है और श्रद्धा मनु के सभी कथोपकथनों में अभिनेता के साथ साथ तीव्रता, प्रवाह, ओजस्विता, मार्मिकता, सजीवता आदि के गुण विद्यमान हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रश्नों में कवि ने जादू सा भर दिया है और उन्हें पूर्णतया रंगमंच के अनुकूल ढाल दिया है, जिससे कि उसमें नाटकीयता का समावेश हुआ है। इन कथोपकथनों को लेकर एक सुंदर संगीतमय नाटक की योजना की जा सकती है। यहाँ कवि ने श्रद्धा के जिस अनुपम एवं अद्वितीय सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है वह छायावाद की एक अद्भुत देन है। छायावादी कवि भक्तिकालीन अथवा रीतिकालीन कवियों की भांति पुराने ढंग के नक्शिख वर्णनों में उलझना पसंद नहीं करता, अपितु वह थोड़ी सी रेखाओं, कुछ रंगों और कुछ सीनरियों द्वारा अंकित चित्रों की भांति अपने पात्रों के अद्वितीय सौंदर्य की ऐसी अनुपम झांकी प्रस्तुत करता है कि पाठक के हृदय पर उस सौंदर्य की अमिट छाप पड़ती है और वह आजीवन उस सौंदर्य चित्र को भूल नहीं पाता। श्रद्धा के सौंदर्य चित्र में कवि प्रसाद जी ने इसी नवीन प्रणाली को अपनाया है। कवि ने बीच बीच में मानव जीवन की जटिलताओं का भी आभास कराया है तथा अपने दार्शनिक विचारों द्वारा मानव को संसार से विरक्त होकर पलायन करने की अपेक्षा संसार में ही रहकर कर्मशील बनते हुए आनंद प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। कवि का यह कर्मण्यता का संदेश गीता के संदेश से किसी भी प्रकार कम नहीं है,
क्योंकि उसमें मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए दुख और जीवन की अज्ञात जटिलताओं से नहीं डरने, सदैव कर्मशील बने रहने, संसार के उद्भव और विनाश को उस ईश्वर की लीला मानने, दुख को ईश्वर का वरदान समझने तथा नित्य नूतनता की ओर अग्रसर होने, शक्ति संचय करने और विश्व की दुर्बलता को सबल बनाने तथा मानवता को विजयी बनाने के लिए समन्वय की भावना को अपनाने आदि की जो प्रेरणा दी गई है, वे आधुनिक भ्रमित मानव जीवन के लिए श्रीमद् भागवत गीता की भांति ही पथ प्रदर्शन का कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर के कामायनी का यह श्रद्धा सर्ग अपने आप में एक अद्भुत या अद्वितीय सर्ग है। इसमें न केवल श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का ही चित्र उपस्थित होता है, अपितु श्रद्धा के द्वारा मनु को निरंतर जीवन पथ पर अग्रसर करने का जो कार्य किया गया है वह निसंदेह ही महान है। अपने अगले व्याख्यान में हम इस श्रद्धा सर्ग की कुछ महत्वपूर्ण पदांशों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।